क्या बोलते हैं उसे, सेमीकंडक्टर। ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स याद है मुझे, उसकी डेरिवेशंस करवा देंगे, डेरिवेशन टाइप जो फिर होगा वो हमें बोर्ड्स के 90 लिए प्लस हम चाहिए करा देंगे फिजिक्स आपको, में। ठीक है। करते यस हैं सर। जुगाड़। अच्छा, वरना उड़ा देंगे किसको, मेरे को? नहीं आपको कौन ला सकता है। नहीं सर, वो बोल रही है ना कि 90+% चाहिए, नहीं घर वाले स्कूल वाले दोनों उड़ा देंगे उसे। अच्छा ऐसा है क्या, ऐसी मेरे वरना को फील आ रही है ऐसी। मुझे लग रहा है कि सर आपको उड़ा देंगे, नहीं आए तो। सर मेरे को लगता है ना आप ठंडे पानी से ना आए आज। ना ना, तो रिस्क मत लेना, हमारे बोर्ड्स भी आगे। कान पकड़ मैंने लिया ट्राई अंदर, किया ठंडे था पानी सर पकड़। आज। मैं ट्राई कर रही थी ना, पर वो मेरी किस्मत अच्छी थी, पागल हो नल तुम से लोग, गर्म पानी आ गया था। सोचना ही। आप तो, आपको पता है मैं क्या कर रही थी? वो मतलब रोड होती है ना, तो मैंने बाल्टी में ऐसे सोच रही थी, मैं क्या अगर वैसे बिना पानी के बाल्टी में रोड लगाई जाए बहन तो क्या समझ होगा? गई। मेरी बहन ने किया था ऐसे भाग के अरे पकौड़े खा कुछ नहीं, के। हीटर जलता है ना, चलो वैसे ही बस, जलता है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, चले क्वेश्चन की तरफ। यस यस सर। सर। यस आपको सर। पता आग लगी थी? हम्म। आग लगी थी पता, और मैं मम्मी को बोल रही, मम्मी आपकी रोड खराब होगी, इसमें आग लग रही है। नहीं मम्मी ऐसे कहती नहीं होता, क्यों? वो ना वैसे ही होता वो ऐसे उड़ जाती है। कैसे सीन हुआ था मेरे बहन के अच्छा, साथ, उसने पहले मेरे भी को पकड़। अब शांत हो जाओ, बस 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 बस। अब पहले देखना, अगर तुम्हें थोड़ा लगता है कि तुम्हारे ऊपर से जा रहा है तो मुझे बता देना, फिर हम रिवीजन पे ही आ जाएंगे वापस, क्योंकि ये है। क्वेश्चन समझने के हैं पीछे। मैंने B2 में तो करा दिया इस पूरे को, अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना बताना। हमने फॉर्मूले तो तुमको याद ही होंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन देखो जेई में। बट अगर आपको लगता है कि इसमें हमारा दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर उसको करने का कोई फायदा नहीं है इस टाइम पर। चलिए सर आइए। वो दिखाई करा दो सर अगर हमारे क्वेश्चन। 11th का है ना चैप्टर, क्योंकि ये तो हमने तो जितना करना चाहिए हमें, कितना कर सकते थे हमने, सारा 11th का कर दिया। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आओ देखो, दिख रही है स्क्रीन क्या? नो नहीं सर। यस। नहीं। अब देखो, नो सर। नो सर। देखो नो सर। यस यस सर। ठीक है बच्चों। तो हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे कल, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आओ, हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बच्चे, याद हो तो? M ml S डेल्टा टी, डेल्टा टी और ml, q इज इक्वल टू और ml। Q इज इक्वल टू ml। ये कब कौन सा लगता था, कोई बता सकता है? यस सर। बताओ, ये कब लगता था और सर ये कब जब लगता टेम्परेचर, ये जब पहला वाला जब टेम्परेचर का चेंज होता तब लगता था, और दूसरा वाला जब टेम्परेचर का चेंज नहीं होता तब लगता था। था? टेम्परेचर का चेंज नहीं होता तो क्या चेंज होता था दूसरे वाले में? सर ये तो उसमें टेम्परेचर का फेस चेंज। फेस फेस चेंज होता था। हाँ, क्या चेंज होता था, वेरी गुड, फेस चेंज। इसमें S क्या होता था सर? स्पेसिफिक हीट। कैपेसिटी, है ना। यस। और इसमें L क्या होता था सर? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट तो हम सबके लिए ले सकते थे सर, किसके लिए? आइस के लिए भी। वाटर के लिए। अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस में आइस वाटर और उसको काउंट कर रहा हूँ तब, वैसे तो अलग मटेरियल के लिए अलग होती है, पर इन तीनों के लिए याद रखनी होती है। और स्टीम के लिए, आइस के लिए और स्टीम के लिए सेम होती थी, कितनी होती थी? 1/2 कैलोरी। हाँ, कैलोरीज पर ग्राम ग्राम डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। और वाटर के लिए कितनी होती थी? 1। 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेटेंट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन दो चीजें होती थी, लेटेंट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता था सर, ये सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड के लिए? ये सर लिक्विड से स्टीम या स्टीम से लिक्विड। गैस बोल दो, गैस से लिक्विड के लिए। तो ये कितनी होती थी सर, याद है दोनों वैल्यूज? सर 80 कैलोरी। 80 कैलोरीज पर ग्राम होती थी सर ग्राम। फ्यूजन की, और वेपराइजेशन की होती थी 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। अब इसी को ही देखेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला हमने कहां पर लगाना है। किसी को कोई डाउट यहां तक तो पहले बताओ, ये फॉर्मूलाज तो याद होंगे सबको, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने,
जितना हो पाए उतना करेंगे, पर ट्राई करो समझने की मैक्सिमम। पहले तो यही क्वेश्चन करो, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस, क्या सर? 1 ग्राम ऑफ आइस टू और वो 0 कितने डिग्री सेल्सियस पर है सर? 0 डिग्री तो इसको स्टीम में बदलना है, लेकिन किस में सर? 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री। B2 वालों से हमने ये अप्रोच रखी थी कि एक बच्चा या 2 बच्चे जिसको भी इसके बारे में थोड़ा भी पता है वो हैंड रेस करके ट्राई करेगा। तुम भी वैसे ही करो, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी समझ में आने वाले हैं। अगर मैं बता दूंगा तो कुछ नहीं होगा। तुम क्या क्या अप्रोच लगाओगे? क्या सीधा ही बदल दोगे क्या स्टीम में? कब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या होगा पहले बताओ, प्रोसेस क्या होगा बदलने का स्टीम में? पहले क्या होगा आइस का? उसमें लिक्विड में होगा। पहले आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से कहां बनेगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बनेगी। कहां पे? वाटर में बदल जाएगी। वाटर में। लेकिन उस टाइम पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। नहीं। आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहकर वाटर में बदल जाएगी, और वाटर का टेम्परेचर भी क्या रहेगा उस टाइम? 0 डिग्री। हाँ मतलब बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा सर? तो वाटर को हीट करेंगे तो अब क्या करेंगे? वाटर को स्टीम स्टीम में सीधा बदल दोगे क्या? कभी देखा है पानी, ठंडा पानी भी हो, ठंडा पानी भी हो और वो एकदम हल्का सा जलाओ और स्टीम में उड़ जाएगा? टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर। वेरी गुड। पहले इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वाटर वाटर ही रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना कर देंगे? कहाँ तक? 100 डिग्री 100 डिग्री 100 सेल्सियस। सेल्सियस। और उसके बाद सर क्या करेंगे? ये वाटर किस में बदल देंगे हम? स्टीम में। स्टीम में, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज उस टाइम नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम आइस देखो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुए और पहुंचे कहाँ पर? स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस। यस सर। ठीक है सर, तो ये तो प्रोसेस हो गया। किसी को इसमें हल्का सा भी कोई इशू है तो अभी पूछ लो, कोई भी इशू है? नो सर। ठीक है, चलो सर अब आ जाओ। अब इसका इन हर प्रोसेस में, ये फर्स्ट प्रोसेस में यहां से यहां तक, फिर सेकंड प्रोसेस में यहां से यहां तक, फिर थर्ड प्रोसेस में यहां से यहां तक कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन ये बता सकता है? वो हैंड रेस करो। पहले प्रोसेस में हीट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोई हैंड रेस करके बताएगा? बताओ कौन बताएगा? हैंड रेस करो। वेरी गुड, वेरी गुड। और सानिया बताएगी। बताओ सानिया। Q is equal to ml। ml। वेरी गुड। क्यों बच्चे? क्योंकि सर चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर का। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा सर, फेज चेंज हो रहा है, और फेज चेंज होने पर सिर्फ क्या फॉर्मूला लगता है? Q इज इक्वल टू ml। ठीक है सर। सेकंड में बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा? ध्यान से कौन बताएगा? हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस से नहीं, बिना हैंड रेस के कोई बात नहीं करेगा आज। हाँ दीपिका तुम बताओ। Q is equal to ms delta t। Q इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी। अब इसका रीजन क्या होगा सर? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है सर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है सर। वेरी गुड। अच्छा तीसरे में कौन बताएगा? हैंड रेस करो। शाजिया बताएगी। शाजिया बताओ। Q is equal to ml। Q इज इक्वल टू ml। L। वेरी गुड। Q इज इक्वल टू M इंटू L, ये फॉर्मूला लगेगा। किसी को कोई डाउट? नो किसी को कुछ भी इशू? नहीं सर, ये तो बहुत आसान था सर, बात यही थी सर, है ना? किसी को कुछ भी पूछना है तो बता दो। इसके हमने क्वेश्चंस तो कर ही लिए सर, PYQs, बट ये वाला मेथड से कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम सिर्फ। और इसमें भी अगर किसी को लग रहा है सर लास्ट मोमेंट है, अगर लास्ट मोमेंट है, किसी को लग रहा है कि सर मेरे को बहुत एफर्ट लग रहे हैं इसमें, तो वो छोड़ सकता है इसको अभी के लिए, क्योंकि ये हमारा 11th का है और हमने 12th में तो फोकस कर लिया सर। अब 11th के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, ये भी लास्ट कंसेप्ट है। हमने PYQs वगैरह सब हो गया अपना, बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे सर। अगर समझ में आता है तो बढ़िया, वरना छोड़ देंगे सर। और क्या कर सकते हैं आप? सिर्फ अप्रोच देखेंगे इसका और कुछ नहीं करेंगे। आओ सर यहाँ तक। Q इज इक्वल टू ml, Q इज इक्वल टू ml डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू ml। अब ये फॉर्मूला तो सबको समझ में आ गया। अब मेरे को पहले हीट निकालनी सिखा दो। पहला कौन निकालेगा हीट? M की वैल्यू क्या पुट करूं सर? क्वेश्चन में गिवन है 1 ग्राम। 1 ग्राम। L की वैल्यू क्या गिवन करें सर? L
मैंने बताया था। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या वेपराइजेशन? माइक ऑफ करे वाली, हाँ। हैंड रेस करके बताओ ये लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन है आइस से वाटर या वेपराइजेशन है? फटाफट हैंड रेस करके बताओ। कोई हैंड रेस करेगा सॉरी। और सिर्फ 2, और कोई नहीं बता सकता। वेरी गुड। हाँ अवंतिका बताओ। सर फ्यूजन है। फ्यूजन है सर। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू भी मैंने बता रखी है सर आइस से वाटर की, 80 कैलोरी ग्राम। 80 कैलोरीज पर ग्राम। वेरी गुड। तो ये क्यू का वैल्यू तो क्या हो गया सर? 80 हो गया सर। बात ही खत्म सर। अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है सर? फॉर्मूला क्या लग रहा है? तो ठीक है। एम तो अभी भी कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम अब ये एस क्या होता था सर? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन अब किसकी लोगे? वाटर की लोगे, आइस की लोगे, स्टीम की लोगे? बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ। वाटर की लेंगे। हाँ, क्योंकि अभी हमारा आइस किस में बदल गया सर? वाटर में वाटर बदल गया। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हैंड रेस करके बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और भी बच्चे हैंड रेस करो भाई। वक्त बताया था, आइस लिखा था, स्टीम लिखा था, बीच में वाटर लिखा था, याद है? हाँ अवंतिका बताएगी, बताओ फिर। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, बिल्कुल सही यूनिट, सब कुछ सही। एस की वैल्यू 1। अब डेल्टा टी कौन बताएगा? फटाफट बताओ। मैंने बताया था डेल्टा टी, यहां पर ये याद नहीं रखना कि चेंज इन टेम्परेचर है, वो तो है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब हम डेल्टा टी को कैसे इमेजिन करेंगे। क्या बोलेंगे? लॉस या गेन इन टेम्परेचर। वेरी गुड। या तो बोलोगे लॉस इन टेम्परेचर या बोलोगे गेन इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर गेन हो रहा है। तो अब कौन बताएगा कि कितने का गेन हो रहा है? सभी बोल दो चलो। सर 100 डिग्री 100 सेल्सियस। तो सर 100 लिख दिया। कोई दिक्कत क्या किसी को? नहीं सर। नो सर। तो ये 100 आ गया टोटल। यस सर। थर्ड में बताओ क्या हो रहा है? हैंड रेस करके। शर्म क्यों आ रही है क्लास में? मैंने मैंने पहले सर बच्चे 11th का टॉपिक है। हमने जितनी रिक्वायरमेंट थी जेई के हिसाब से हमने कर लिया। हमारा पीवाईक्यूज भी, क्वेश्चन पेपर कितने कर लिया अपन ने? 2023 की कितनी शिफ्ट कर ली? 2 शिफ्ट कर ली। 2022 की भी शिफ्ट कर ली। 2021 की भी शिफ्ट कर ली। 12th के कई कई चैप्टर्स तो कितनी बार रिवाइज हो गए हमारे बच्चे? 2 बार हुए ना? हाँ। अब ये एक दिन फालतू मिल रहा है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने पहले स्टार्ट कर रखा था, अब एक दिन फालतू मिला है हमारे को, तो ये क्वेश्चन एक बार अप्रोच देख लेते हैं। कभी भी अगर जिसको इसमें भी दिक्कत आती है तो वो ज्यादा टेंशन मत ले, क्योंकि अब जेई के एंड पर आ चुके हैं बच्चे। तो अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सिर्फ अप्रोच के लिए है। क्यों? इस कंसेप्ट का कभी यूज हो जाए बीच में तो हमको दिक्कत ना हो। और इससे फायदा क्या होगा? तुम्हें लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, इनके फॉर्मूले तो लर्न हो जाएंगे ना? यस और नो? और इनकी यूनिट्स भी लर्न हो गई। तो क्या होता है, ये उठा के डायमेंशन में पूछ लेते हैं। तुम्हें कल को पूछ दे इन दोनों में से किसकी डायमेंशन सेम है, तो ऐसा क्वेश्चन किया था ना, याद है? लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट डायमेंशन वाला, जेई के पेपर में आया था। तो वो तुम्हें डायमेंशन को तो वैल्यू बहुत मिल जाएगी, तुम्हारा डायमेंशन वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, 4 नंबर फ्री के। तो यहां से करो, आओ फॉर्मूला आ जाओ। अब सर वाटर से स्टीम में हो रहा है, तो टेंशन मत लो दीपिका, बस समझने की कोशिश करो। नहीं आता वहां पे मेरे को रोको। चलो, Q इज इक्वल टू ml। अब क्या करें सर? M क्या लिखें सर? ऑब्वियसली बात है, कितना? 1 ग्राम। अब लेटेंट हीट ऑफ क्या है ये? वेपराइजेशन। हाँ, अरे बोलने तो दो। चलो कोई बात नहीं। 540 क्लियर है। तो सर कितना हो जाएगा सर? एंड बताओ। ये 540 हो गया। अब ऐड कर दो फटाफट। अब 540 ना लिखो तो अच्छा है, क्योंकि अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हमें तो पता है 540, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है? 536। तो हम यहाँ पे 536 ही लिखेंगे। अब इसको ऐड कर दो, आंसर बता दो। 716 कैलोरी। 716। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। सिर्फ अप्रोच चेक हो रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको उठा के बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज लास्ट दिन है इसीलिए सिर्फ। आओ सर। और बाकी डाउट के अंदर रिवीजन भी कर सकते हैं हम। अगर कल आना चाहो आप, परसों तरसों, तब आ सकते हो, हम अवेलेबल है सेम टाइम में। आइए सर, अब सेम काम करना है, लेकिन ध्यान से देखना। अब क्या कर रहे हैं सर? वही आइस है, वही स्टीम है सर, लेकिन आइस कितने पे पड़ी है सर? अब -20 डिग्री सेल्सियस। और इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है कितने में सर? 120।
लेकिन ये याद रखना, फ्यूजन फीज और वेपराइजेशन वाली तभी लगेगी ना जब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाए। ये तभी लगेगा जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर हो लेटेंट हीट, और वेपराइजेशन वाला कब लगेगा जब वाटर कितने डिग्री सेल्सियस? 100 चलिए सर, अब प्रोसेस वही रखते हैं सर। पहले क्या होगा सर, अब कौन बताएगा? हैंड रेस करो। पहले आइस से शुरुआत करेंगे, हैंड रेस करना। आइस कितने पर है? -20 डिग्री। अब पहले बताओ क्या होगा? हैंड रेस करोगे, उसी से पूछूंगा। गलत बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है सर, नया कंसेप्ट है ना, कोई बात नहीं। मतलब पहले एक बार हो चुका है बस, हल्का सा वो भी। वेरी गुड, सानिया बताएगी। बताओ, और भी बच्चे हैंड रेस करो। हाँ वाटर सर, में चेंज होगा पहले, क्या होगा सर? आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा ना। आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा। अच्छा अच्छा, आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा क्या? ओके, पक्का? पहले वो 0 डिग्री पे नहीं आएगा। वेरी गुड। हाँ, आइस से फेस चेंज वाटर होगा में उसके सीधा बाद नहीं फिर। जा सकता। अभी मैंने बोला आइस से वाटर में तभी जा पाएगा जब वो पहले उतने टेम्परेचर तक आएगा। कितने तक? 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो पहले आइस से आइस में ही रहेगा, लेकिन कितने टेम्परेचर पर हो जाएगा सर? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस तक। राइट और रॉन्ग? यस। यस सर। अब सर Yes, 0 sir. डिग्री सेल्सियस से क्या होगा सर? अब हो जाएगा वाटर में कन्वर्ट। अब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा सर, लेकिन वाटर भी कितने पर रहेगा उस टाइम? 0 डिग्री सेल्सियस। अब हैंड रेस करो, नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? अरे ये नए नए बालक कहाँ से आ रहे हैं भाई? सर ये B2 वही वाले तो आ रहे सर, ये पीटू वाले कहाँ से आ गए? बिट्टू वालो, ओ बिट्टू वालो, भगाओ इनको सर। सर इनको निकालो यहाँ से। इनको ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है इनके सर। पास लिंक कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं, पढ़ने दो। अगर कोई बोलेगा तो उसको रिमूव करेंगे हम। चलिए आप आ जाओ यहाँ पर। आइस से वाटर में गया सर 0 डिग्री सेल्सियस, यस और नो? हाँ सर। Yes, अब sir. क्या होगा सर? अब वाटर में ही चेंज होगा वाटर लेकिन स्टीम जाएगा। पर इसकी वो होगी 100 वाटर से कहाँ जाएगा सर? वाटर में वाटर 100 में बॉइलिंग पॉइंट तक आएगा वो 100 डिग्री बॉइलिंग सेंटीग्रेड। पॉइंट तक आएगा सर। तो कहाँ तक पहुंच जाएगा? वाटर किस में ही रहेगा? वाटर में ही, लेकिन कितने पे? 100। एरो थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, आगे और भी काम करने हैं। तो वाटर से वाटर पे ही रहेगा, लेकिन सर 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप हैंड रेस करके बताएंगे। हैंड रेस। सर किया तो है। ओह सॉरी, मुझे लगा पहले वाला ही है। किसने बोला किया तो है? वही बता दे। सानिया बताओ फिर, अब क्या होगा? अब स्टीम में सर वो कन्वर्ट स्टीम में होगा। चेंज होगा 120 स्टीम में डिग्री चला सेंटीग्रेड। जाएगा सर। अच्छा 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 अच्छा, वाटर सर से 100 स्टीम में चला जाएगा, लेकिन कितने पर? 100 पे। 100 डिग्री सेल्सियस। अब सर लास्ट बता दो सर, स्टीम छोटा सा कर दें? चलो स्टीम पे चल जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम से स्टीम में ही रहेगा, लेकिन अब टाइम टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, क्लियर है। इतना भी मुश्किल नहीं थी सर, वो जितनी लग रही थी, है ना? यस सर। यस सर। अगर ये छोटा सा क्वेश्चन अगर टकर गया गलती से, तो 4 नंबर फ्री में देके जाएगा लास्ट में। सर B2 आपने में लिंक B2 में लिंक शेयर किया? ना तो नहीं सर, सर पहले किया था आप तो भी तो मैं आई हूँ। आई एम सो सॉरी बच्चे, अगर ऐसा ही है तो। आप जा सकते हैं बिंदु। लड़की हो या लड़के हो? कहाँ मैं जा किया? सकती हूँ। नहीं किया मैंने, कहाँ किया? देखो सर मैं तो आई हूँ इधर, मेरे को कहाँ से लिंक नहीं, मिलेगा बाकी ऐसे? भी आए हैं सर, मैंने देखा आए थे। ये देखो सर, डार्क सॉइल ये। अरे नहीं, मैंने B2 में नहीं किया हाँ हुआ। डार्क सोल हमारे ग्रुप में था। शिव अरे हमारे में तो मैंने सर बॉय एक भी नहीं है। वैसे मैं इनकी बातों से एग्री करती हूँ क्योंकि आपका पता नहीं कभी हमारा लिंक वहां भेज देते हो, उनका नहीं लिंक नहीं यहाँ नहीं भेज नहीं, देते देखो बच्चे नहीं आया हुआ लिंक, तुम खुद जाके सर देखो। हमें कोई इश्यू नहीं है, सर आप आपको पढ़ा लो, स्क्रीनशॉट कोई सेंड बात करती हूँ। नहीं। अच्छा करो, भेजो भेजो भेजो, मैं भी देखता हूँ आज तो। सर आपको सर दिखे आपने नहीं। ग्रुप, अगर उनका ग्रुप होगा ना पर्सनल, उस पे भेजा होगा आपने, ये भी तो देख लो। नहीं देख, नहीं भेजा सर ये सारे बोल रहे हैं सर। वेट करो, देखते हैं अगर आज तो। सारे सर आपने नहीं भेजा, हिमांशु सर ने भेजा है। देखो, देखो सर, और B2 हिमांशु वाले सर ने भी नहीं करते। भेजा। हिमांशु सर ने भी नहीं भेजा हुआ आज तो। अच्छा, हिमांशु सर ने भी कल का भेजा हुआ है। देखो बच्चे पहले उसको, यस्टरडे का है वो मैसेज। फिर उन्होंने आज देख लिया। हाँ तभी मैंने कहा आज तो देखो मैंने भेजा ही सर, नहीं। कहाँ से आते हैं ये लोग। कोई बात नहीं, अगर जिसका वैसे B2 में हो चुका है टॉपिक, अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो लगा दो, वरना B2 वाले बाय बाय, जा सकते हो आप। बाय सर। बाय बाय। सुनते जाओ सुनते जाओ। आज ये लास्ट क्लास है, ठीक है? अब तुम फ्री हो गए हो,
भागी गई। अब तुम वैसे फ्री हो गए हो, अगर कोई भी B2 वाला है तो अपने साथियों तक संदेश पहुंचा देना। अब सिर्फ डाउट सेशन होंगे शाम को उसी क्लास में जो तुम्हारी रेगुलर लगती है। चलो आओ। हाँ सर, अब पहले क्वेश्चन में पहले में फॉर्मूला क्या लगेगा हीट का, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि टोटल हीट ही तो बतानी है। तो यहाँ से यहाँ हीट का फॉर्मूला क्या लगेगा? Q is equals to MS delta T. इक्वल टू वेरी MS गुड। डेल्टा सर T। क्या चेंज हो रहा है सिर्फ? Temperature. टेम्परेचर का अब हैंड रेस करके सेकंड वाला फॉर्मूला कौन बताएगा? Q इज इक्वल Q टू is equals एम to MS. फेज चेंज हो रहा है। हमारा वचन ही हमारा शासन है। हैंड रेस करके कौन बताएगा सर? किया तो है शाजिया बता भाई। ऐसे थोड़ी ना होता है, सर जो बोलेगा उसी की ना बारी ना ना, आएगी। अगली बार करेंगे। हाँ बताओ, आइस से वाटर कितना हो रहा है शाजिया? Q is equal to ML. क्यों सर, क्या चेंज हो रहा है? फेस चेंज हो रहा है नेक्स्ट हैंड रेस करो। तो सबने यही है, कर यही लोग हैं क्या? और कोई नहीं होगा? ऐश्वर्या, जिया, आप लोग नहीं करोगे क्या? क्वेश्चन से नाराज हो गया? नहीं सर आपसे मार से तो हो जाओ, क्वेश्चन से मत हो। सकीना देवी बताइए भाई, आप बताइए। Q is equal to ms delta T. वेरी गुड। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। बोले तो क्यों सर? क्योंकि क्या चेंज हो रहा है सिर्फ? Temperature. नेक्स्ट बता दो फटाफट, सारे बता दो नेक्स्ट। Q इज इक्वल Q is equals to MS. टू ml ML, क्योंकि सर क्या चेंज हो रहा है? Phase change. सर नेक्स्ट बताना यहाँ पर। Q इज इक्वल टू ms Q is equals to MS delta T. क्योंकि क्या चेंज हो रहा है? Temperature. अब वैल्यू बता दो सर। 1 2 3 एंड 4 और ये 5। बता दो आंसर फटाफट, वैल्यू बताओ। इसमें क्या फॉर्मूला लगूंगा सर? Q तो ठीक है, M की जगह 1 1 ग्राम। gram. S की जगह सर किसकी स्पेसिफिक हीट? Sir, ice. किसकी? आइस 1/2 gram आइस है Kelvin. तो 1/2 डेल्टा T। अब ध्यान से सुनना, डेल्टा T गेन हो रहा है या लूज हो रहा है? लूज हो Pose. रहा है गेन हो रहा है सर। -20 से 0 में जा रहा है तो गेन हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है? 20 का 20। तो कितना हो गया सर ये? 10 इसमें आ जाओ। मास कितना लेंगे सर? 1 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या वेपराइजेशन है? फ्यूजन है सर। फ्यूजन के लिए क्या लिखते हो सर? 80. तो Q की वैल्यू लिख दो 80. 80। थर्ड में आ जाओ। M तो 1 ग्राम। स्पेसिफिक हीट किसकी लिखे सर? वाटर की Water की कितनी? 1. डेल्टा T कितना गेन हो रहा है सर? साफ साफ दिख रहा है 100. तो 100। अच्छा सर ये बता दो। वाटर का M मास होगा M1 1 into 540. 540 क्योंकि सर वेपराइजेशन हो रही है। वेपराइजेशन हो रही है लास्ट में Q M तो 1 S 1/2 स्टीम की और 1/2 डेल्टा T सर अब क्या हो रहा है सर? 100 से 120 कितने का गेन हो रहा है? 20. 20 का तो 10 कर दो, ऐड कर दो फटाफट। कितना आ रहा है? 740 कितना आ आया रहा है? 40. 740 740। 40 40. हाँ क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. यस कैलोरीज में बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर। क्लियर? यस। यस चलो सर अब थोड़ा सा और करते हैं। अब ये क्वेश्चन करो सर। हैं ये क्या है सर? देखो सर 1 ग्राम ऑफ स्टीम है सर, वो कितने पर है सर? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके। एंड इक्वल मास ऑफ आइस सर, यानी 1 ग्राम 1 ग्राम वो कितने पर है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 degree Celsius. दोनों को मिक्स कर दिया सर, उबलते हुए खोलते हुए पानी में जमी हुई बर्फ डाल दी टक। ठीक सर। थोड़े टाइम बाद उनका स्टेडी टेम्परेचर, मतलब सर अब फाइनल टेम्परेचर जो वो मिक्सचर बना उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये पूछा है सर। कैसे बताओगे सर? ऐसा क्वेश्चन किया था ना पिछली बार। एक्स को वाई में मिक्स किया था, वाई को जेड में किया था, तो पूछा था एक्स को जेड में मिक्स करने के बाद टेम्परेचर क्या होगा। वैसा ही है, सेम अप्रोच लगेगी। मैं अप्रोच बता भी दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया हुआ है, ध्यान से देखना। बताओ क्या लगता है सर?
सर पहली बात तो अगर स्टीम आइस में बदलेगी तो क्या होगा सर? स्टीम आइस में बदलेगी तो पहले वो लिक्विड में चेंज होगी ना स्टीम। वेरी गुड। तो मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि स्टीम अगर आइस में तो नहीं बदल सकती, स्टीम किस में बदलेगी? वाटर में बदलेगी। उधर से आइस भी किस में बदल रहा होगा? वाटर में। वाटर में बदलेगी, वाटर में क्योंकि स्टीम अपनी हीट छोड़ेगी और आइस उसकी हीट लेगा। तो स्टीम अपनी हीट छोड़ेगी सर, क्योंकि उसको मिक्स कर रहा है तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो स्टीम को हीट छोड़नी पड़ेगी। तो स्टीम अपनी हीट छोड़ेगी। तुम अपनी गर्मी मिटाते हो तो सर मतलब गर्मी निकल गई तो क्या बनेगा? ठंड बचेगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो सर Yes. स्टीम कंडेंस होगी, ठंडी होगी, क्या बनेगी सर? वाटर ही बनेगी सर। ऐसे ही आइस गर्मी लेगी सर, आइस गर्मी लेगी, हीट लेगी, तो वो क्या बनेगा सर? वाटर। पिघलेगी वो, फिर मतलब वो सर पानी बन जाएगी, हीट पानी रिलीज्ड, अब ध्यान से सुनना, हाँ बिल्कुल, हीट रिलीज्ड बाय स्टीम वुड बी इक्वल टू, ऐसा हमें लग रहा है, हीट रिलीज बाय स्टीम वुड बी इक्वल टू हीट टेकन बाय द आइस। Ice. तो हमें दोनों की हीट को इक्वेट कर देना है सर, क्यू को क्यू डैश के इक्वल लिखनी है। ये किसकी है सर? आइस वाली। और ये किसकी है सर? स्टीम वाली। एक रिलीज हो रही है और एक गेन हो रही है। तो आइस पहले किस में बदलेगा? आपको पता है आइस सीधा तो गेन करेगा नहीं, गेन तो करेगा, लेकिन पहले आइस कैसा है, किस पर है? Solid. 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले तो ये हीट गेन करेगा सर, तो और किस में बदलेगा? Water. वो भी कितने पर? 0 Zero डिग्री। degree Celsius. और बाद में अगर वो वाटर ही है, मिक्सचर में वाटर ही रहेगा, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाटर कहाँ पर बदल सकता है? कितने डिग्री सेल्सियस? ऐसा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल है, लेकिन मेरे को तो पता करना है कि वाटर कितने टेम्परेचर पर होगा। तो यहाँ पर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से मान लेता हूँ कितने पर आ गया? टी पर। यही टी पता करना है, लेकिन मेरे को इतना पता है अगर ये टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है अगर ये वाटर है तो? 100 Celsius. 100, क्योंकि 100 के बाद तो वाटर किस में बदल जाता है? स्टीम में। Steam. तो अगर आइस और स्टीम को मिक्स करके वाटर आ रहा है तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 100 आ सकता है, 100 से ज्यादा नहीं आ सकता. तो मैंने कहा वही पता करना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो उसको बोल दिया मैंने कि पहले तो आइस वाटर में बदली, फिर वाटर किस में बदला होगा? स्टीम में। सॉरी, वाटर किस में बदला होगा? वाटर में, लेकिन उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया होगा। तो ये टोटल हीट गेन बाय द क्या है? आइस। तो सर कितनी कितनी हीट है आप देख लो। आइस जब वाटर में बदला होगा सेम टेम्परेचर पे है तो क्या, कौन सा क्या चेंज हो रहा है? फेज। तो फॉर्मूला क्या लगा हुआ है? Q is equals to ml. ml प्लस में इस टाइम पर क्या फॉर्मूला लगेगा? Q is equals to ms delta. डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर गेन करेगा आइस या लूज करेगा? ऑब्वियस ही बात है, हीट लेगा तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा सर? 100। अभी 0 से तो क्या लिखोगे? टी बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, तो टी माइनस 0। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? Yes, sir. डेल्टा टी को ये लिखा मैंने, किसी को कोई डाउट? क्योंकि 0 से कहाँ जा रहा है? टी तक, ठीक। और लूज अपनी हीट को गेन कर रहा है, इसीलिए सर बड़े में से छोटा माइनस करा, टेम्परेचर 0 से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक। आओ, ये तो सर हीट गेन हो गई। अब हीट लूज बाय द स्टीम, तो स्टीम कितने पर है सर? पहले 0 degree Celsius. स्टीम 0 पर एग्जिस्ट 100 Celsius. है ना। तो सर अभी ये लूज करेगा हीट, तो पहले तो स्टीम किस में बदलेगी? वाटर में। Water में. वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो 100 डिग्री 100 degree सेल्सियस। Celsius. लेकिन मेरे को पता नहीं कितने में है, तो मैं क्या बोल दूं? चलो अगर बात बोल दिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस, कितना? 100 100 degree. ये तो मैक्सिमम है, लेकिन अब इस स्टीम तो अपनी हीट लूज करेगा ना, तो 100 से और कम जा सकता है, कम तो जा ही सकता है, ये 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर तो क्या है? बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते आइस कितना ही बढ़ सकता है उसका वाटर का टेम्परेचर 100, लेकिन घटते घटते तो कितना घट सकता है सर? 0. तो मैंने कहा दिया सर वाटर इतना तो हो गया, अब वाटर रहेगा तो वाटर ही, लेकिन मैक्सिमम 0, मिनिमम 0 तक जा सकता है, लेकिन मेरे को पता नहीं कहां तक गया, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? T-। जितना ये होगा सर उतना ही ये होगा सर फाइनली इक्विलिब्रियम पे। तो यस और नो? यस सर। क्या हो रहा है सर? पहले स्टीम वाटर में बदल रही है, टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा, तो क्या चेंज हो रहा है? फेज। फॉर्मूला क्या लगेगा? Q is equals to ml. ml प्लस में यहाँ पर क्या होगा? ms Delta. ms. डेल्टा टी।
अब डेल्टा टी वाटर अब कम टेम्परेचर की तरफ जा रही है ज्यादा, कम इधर की तरफ, कम की तरफ, तो ये लॉस होगा, तो बड़े में से छोटा मतलब क्या होगा 100। 100 माइनस 3। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब वैल्यूज पुट करके दोनों को इक्वेट कर देते हैं सर। आओ वैल्यूज पुट करते हैं पहले तो। Q की वैल्यू वो आइस के लिए, M कितना है सर आइस का? 1 ग्राम। 1 ग्राम। अच्छा सर। L कितना है सर? 80। 80। ओके सर, क्योंकि फ्यूजन है सर। M कितना है सर? 1 ग्राम। S कितना है आइस के लिए? अब आइस के लिए पुट करूँ या वाटर के लिए? सर वाटर का है। वाटर के लिए। क्योंकि सर आइस तो बदल गई ना वाटर Yes, में, sir. तो अब वाटर के लिए क्या होगा? 1, 1 और साथ में क्या आ जाएगा? सिर्फ T। 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 अच्छा ये हो गया। ये किसके इक्वल होगी सर? M की वैल्यू क्या पुट करूं यहाँ? 1। 80। यहाँ पे लिख देता हूँ चलो। Q M की वैल्यू क्या लिखूं? 1 1, क्योंकि सर स्टीम है और मास तो 1 ग्राम है। अब लेटेंट हीट ऑफ क्या आएगी? 540। वेपराइजेशन। वेरी गुड। प्लस में M कितना है सर? 1 1। S किसकी लिखूंगा? वाटर की। वाटर की। वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। 100 One. माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा सर? 80 प्लस T T इज इक्वल टू, ये हो गया वो 540 प्लस 100 माइनस 99। T। तो सर ये सोल्व कर दो। 540 प्लस 100 हो गया 640, तो 640, ये 80 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, ये T उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना T हो जाएगा? 2T। तो 2T किसके इक्वल हो जाएगा? करो। 14 में से 8 गया 6, तो कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 560 बोलो। यस और नो? यस सर। तो T की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0 का 0, तो कितनी आ रही है? 280 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने क्या एज्यूम किया था कि मेरे जो मिक्सचर है उसमें कौन बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ वाटर, पानी। क्योंकि आइस भी वाटर में बदल गई, स्टीम भी पानी में बदल गया। तो और जो फाइनल टेम्परेचर आया वो 280 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? यस सर। सर यस सर। खटक रहा है दिमाग में सर? पानी Yes. है मिक्सचर में और उसका टेम्परेचर क्या आ रहा है? 280। 280। ये कैसे पॉसिबल है सर? Yes, मतलब sir. 100 ही होगा ना? 100 ही होगा उसके आगे तो। कितना हो सकता है सर? 100 डिग्री सेल्सियस। ओ तो सर मेरा 280 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इससे मेरा आंसर आ जाएगा कैसे सर? ऑप्शन में 280 तो पक्का पता है तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा ना। लेकिन आपको पता है 280 आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर पार हो चुका है बहुत। तो अगर वाटर है तो वो अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पर होगा। 280 है तो मतलब 100 से तो पार हो ही चुका है, ऐसा लग रहा है हमें। तो मतलब अगर जब भी वैल्यू यहाँ पर 100 से ज्यादा आ जाए तो तुम याद कर लेना, ये दिमाग में रख लेना कि नेट आंसर अपना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। वाटर इसमें तो हो ही नहीं सकता, वाटर अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे होगा। वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 आंसर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन तो हो Yes, गया, sir. लेकिन इसके आंसर अभी भी नहीं मिला कि आंसर 280 क्यों आया। अब इसका आंसर अगर मैं तुम्हें बता दिया, B2 में मैंने बताया हुआ है, अगर इसका आंसर भी तुम्हें बता दिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अगर पहले अभी बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना उसमें समझ में आ जाएगा। लास्ट में अप्रोच बताऊंगा, ठीक है, ताकि कई बच्चे जो इस आंसर की वेट के चक्कर में अगला क्वेश्चन गवा देंगे। बट इतना तो अप्रोच समझ में आ गई ना। अगर मिक्सचर में वाटर है और मेरा जो फाइनल टेम्परेचर है वो 100 से ऊपर आ रहा है, तो मेरे को पता है 100 से ऊपर तो जा नहीं सकता, इसका मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव हो चुका है। मिक्सचर का टेम्परेचर कितना ही आ जाएगा? सीधा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये बिना देखे तभी लिखोगे जब वैल्यू मेरी 100 से क्या आ जाए? ज्यादा। क्लियर है? हाँ जी, अब बाद में बता देंगे, लास्ट में रुक जाना, ठीक है? क्लियर? ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वो सेम इसकी तरह है। क्लियर है? मैंने अभी भी बोली है बात, ये T 100 डिग्री सेल्सियस तभी लगाना जब आंसर 100 से क्या आ जाए? ज्यादा। बड़ा आ जाए। आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। देखो इसमें भी लिखा हुआ है, लिखो, लास्ट लाइन दिख रही है सबको? Since this is not a possible value of T, hence water won't exist and it will be precisely steam at 100 डिग्री सेल्सियस। जो भी होगा 280 पे वाटर तो हो नहीं सकता, तो वाटर नहीं है तो स्टीम, और वो भी कहाँ होगा सर? वाटर की मैक्सिमम वैल्यू पर। कितना होता है सर वो? 100 डिग्री सेल्सियस। बट कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। आओ सर, 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी भी वही है सर, आइस है, बस मास का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। देखो
आइस है कितने पर सर? 0 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस पर मीट किया है सर स्टीम के साथ, लेकिन अब आइस अगर 5 ग्राम की तो स्टीम कितने की थी? 1 ग्राम की है। और वैल्यू उसकी भी वही है 100 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं और अब पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर कैसे बताओगे? अप्रोच वही रहेगी सर, सेम, हाँ या ना? यस सर। आओ फिर देखते हैं सर। पहले क्या होगा सर? दोनों की हीट रिलीज बाय द आइस वुड बी इक्वल टू हीट गेन बाय द आइस वुड बी इक्वल टू हीट रिलीज बाय टीम। ऐसा फॉर्मूला मेरे को लगाना चाहिए, यस और नो? हाँ सर। आओ सर, तो हीट रिलीज या गेन बाय आइस क्या होगी? पहले तो आइस किस में जाएगी सर? 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वाटर में। वाटर में। और वो भी कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाटर किस में बदल सकता है सर? वाटर में। चीप वाटर वाटर में, लेकिन कितना मैक्सिमम कितना जा सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन हमें तो पता करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा? टी। क्लियर है? ये तो सबको अप्रोच पिछले वाली सर। जी यार ये क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हैं ना, पिछले वाला सेम ऐसा ही है। इज इक्वल टू, अब स्टीम सर क्या होगा सर? पहले स्टीम किस में जाएगा? स्टीम है कितने पे? 100 पर है। जाएगा कितने पे सर? पहले वाटर पर, और वो भी कितने पर होगा? 100। अब ये वाटर ज्यादा से ज्यादा कंडेंस होके कितने पे जा सकता है? कम होगा ना इसका टेम्परेचर, तो कितना कम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? 0 डिग्री सेल्सियस। 0। लेकिन मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ? टी। किसी को कोई डाउट क्या? नो। बढ़िया सर, ये तो कतई ही समझ में आ रहा है मुझे, है ना? आइए सर, अब ध्यान से देखते हैं सर, हीट निकालते हैं सर। हीट का फॉर्मूला क्या लग जाएगा सर यहाँ पर? Q इज इक्वल टू, पहले तो क्या लगेगा? ml, क्योंकि सर आइस वाटर में चेंज हो रहा है तो सिर्फ क्या है? फेज चेंज। प्लस वाटर सर है, ये किस में आ रहा है सर? वाटर में ही हो रहा है। अच्छा, तो क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? डेल्टा टी। क्लियर है? इज इक्वल टू Q, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? ml आ जाएगा। ml, क्योंकि सर सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? फेज। फेज। तो m इंटू एल। यहाँ पर सर ms डेल्टा टी। क्योंकि सर क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। ओहो सर, कितना ही आसान चीज है। अभी देखो तो सही, m की वैल्यू 5 लेंगे सर। आइस कितनी है? 5 ग्राम सर। 5। अब फ्यूजन हो रहा है सर, तो कितना लिख दूं? एल की वैल्यू 80। रट गया सर, रट चुके हैं हमें। m कितना है सर? 5 ग्राम। 5। s कितना है सर? किसकी लोगे? s वाटर की। वाटर में बदल तो चुका है। s क्या कितनी ले लूं? 1 डेल्टा टी सर, डेल्टा टी। कितना गेन हो रहा है ना? आइस तो गेन करेगा, तो कितना गेन हो रहा है? टी। तो सिंपल लिख दो -0। ओके सर। यहाँ पर सर m की वैल्यू 1, क्योंकि स्टीम 1 है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540। क्योंकि सर स्टीम वाटर में बदली है ना, तो वेपराइजेशन वाला आएगा। प्लस मास 1। s किसका लेंगे सर? वाटर का। क्योंकि वाटर में बदल चुका है 1। डेल्टा टी सर लूज करेगा टेम्परेचर, तो क्या लिखा? 100 माइनस टी। शाने हो गए हो सर, शाने बच्चे। 80 इंटू 5 400 प्लस 5t इज इक्वल टू 540 प्लस 100 माइनस तो सर ये हो गया 400। दैट इम्प्लाइज ये तो 400, ये हो जाएगा 640। तो सर ये इधर जाके अच्छा इसको 5t इधर लेके आऊंगा, t तो कितना हो जाएगा? 60। उधर ये 640 और माइनस कर दूंगा क्या? 400। क्योंकि 540 प्लस 100 640, ये 400 माइनस में हो जाएगा। तो 60 किसके इक्वल आ रहा है सर? 240। तो t किसके इक्वल आ रहा है? 40। 40। तो सर ये टेम्परेचर पॉसिबल है या नहीं है वाटर के लिए? यस सर। है सर। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर लिख दो सर फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। टी कितना आ गया? 40। लेकिन यही अगर आ जाता 240, तब क्या लिखते हैं आंसर? 100। नॉट पॉसिबल। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? Yes, पिछले क्वेश्चन में सर यही तो हो रहा था। पिछले क्वेश्चन में 280 आ रहा था, वो तो पॉसिबल नहीं था सर, तो इसलिए मैंने टी क्या लिख दिया था? 100 लिख दिया था। 100। अच्छा क्लियर है सर, हाँ या ना? यस अभी सर। जो हमने B2 में बात करी है, हमने इससे एक और लेवल की बात करी है जो जेई में और आने के चांसेस है। उसमें हमने ये देखा था कि मिक्सचर तो है, मिक्सचर में वाटर है
स्टीम है, तो बताओ वो मोटर कितना होगा और स्टीम कितना होगा। अगर टोटल मिक्सचर कितने ग्राम का है, आइस मान लो 5 ग्राम, स्टीम मान लो 1 ग्राम, तो टोटल कितने ग्राम हो गया 6। तो 6 ग्राम में से कितना तो स्टीम है और कितना वाटर है, मैं अभी ये नहीं बता रहा। हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं, इसीलिए तो करवाया बच्चे, तभी तो कराया, वरना इस टाइम पर हम क्यों करवाएंगे ये क्वेश्चन, है ना। कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। नहीं सर, तो क्या बोलते, जितने हमने ये सर ये किए थे चैप्टर ना, तो थर्मोडायनेमिक्स उसमें से तो है। था नहीं है। क्या कह रहे हो? तो जितने हमने किए हैं ना, तो उसमें तो था नहीं है। था, उसमें था, कहाँ था सर? बीच में हमने लेफ्ट किए थे ना बच्चे, ये चैप्टर, ये जो हमने टॉपिक है वो लास्ट में किया है, इसलिए हमने कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चन कहाँ किए थे, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं आते ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, बीच में इसकी अप्रोच पूछ लेते हैं। और 2021 में आए हुए हैं इसके क्वेश्चन, 2020 में भी दिख जाएंगे तुम्हें, अगर 2023 में नहीं दिखे। 2023 की सर ये कुछ सारी पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? कितने ये आते हैं? देखो, मैक्सिमम नहीं, इतनी अप्रोच भी नहीं रहती, क्योंकि पूरा थर्मो का चैप्टर आता है। थर्मो के अंदर में अगर मैं, वैसे तो काइनेटिक थ्योरी अलग काउंट किया जाता है, काइनेटिक थ्योरी में से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, वो हमने पूरा चैप्टर कर लिया था ना। पर अगर इन चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांसेस है इस चैप्टर में से, तो इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम चांसेस है तो कैलोरीमेट्री से है। ये चैप्टर का नाम है वैसे, अगर जो पूछ रहा था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या नाम है इसका? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अगर पूछ लिया जाता है तो मैक्सिमम इसमें से आते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन वो आता है टॉपिक, वो उसके हम नहीं कर रहे, वो होता है एक्सपेंशन। कि जब वो एक्सपेंशन होता है लेंथ में, याद है मैंने पहले दिन करवाया था, लेंथ में एक्सपेंशन का फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। एरिया में एक्सपेंशन का फॉर्मूला डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा बीटा बाई ये सर, फिर वॉल्यूम में डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। फिर इनकी रेशियो ये बताई थी, सर, वो आ ये जाता है सर। इसके बाद। तो हमने जो अभी एक रिस्क सा लिया, ऐसा समझ लो, ये चैप्टर हमने पूरा तो नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि पूरा चेक करवाने का टाइम भी नहीं था। इसीलिए हमने कहा था 11th का क्वेश्चन है, 11th का चैप्टर है, जितना हो पाए फायदेमंद है। कैलोरीमेट्री और लेटेंट हीट से क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ नहीं फंसते तो डायमेंशन में आ जाते हैं इसके क्वेश्चन, इसीलिए ये करवाया। क्लियर? हाँ या ना? अब बताओ, क्वेश्चन तो इतने ही करने थे हमने, ये हो गया। अब बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले। नो सर। और कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव। वो 280 वाला जिसको डाउट है, जिसको पता करना है, तो वो रुक सकता है, अदरवाइज जा सकते हो। 280 क्यों आया उसका आंसर, है ना? सर बताओ आंसर उसको, हाँ, बताओ। वो देखो जिसको समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं आए तो ज्यादा उसमें सोचना मत, तो लेफ्ट कर सकता है बच्चे। ठीक है जिया, आपको सेकंड क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ? जिया, यस सर। हाँ, तो सेम वैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, बस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर आ रहा था 280। ठीक है, वो 280 पॉसिबल नहीं था, तो हमने कहा मैक्सिमम टेम्परेचर लिख दो, जो कि कितना होता है वाटर का, 100 सेल्सियस। अब ध्यान से सुनो, ये 280 क्यों आया? ये 280 किस लिए आया बच्चे? मैं वापिस बोल रहा हूं, अगर जिसको नहीं समझना वो जा सकता है, अब कोई वो कंपल्शन नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, हमने क्या एज्यूम किया था कि जितनी स्टीम ने हीट रिलीज करी होगी, क्या बनकर स्टीम किस में बदल गया था? पानी में। पानी में। उतनी ही हीट किसने गेन कर ली होगी? आइस ने। आइस में। तो हमने माना था स्टीम पूरी तरह से किस में बदल गया था? पानी में। और आइस भी किस में बदल गई थी पूरी तरह? पानी में। बट एक बार देखते हैं सर, अगर ये वाली स्टीम किस में बदल जाए सर? पानी में। स्टीम किस में बदल रही होगी अगर? वाटर में। क्या हो गया इसको? ये भाई सब तंग करेंगे मेरे को। रुक जा भाई, रुक जा, तू रुक जा, पहले तेरे को सही करते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। ऐसे रुक जा भाई, क्या हो गया है? चलो ये देखो, ये भी चाहता है कि बच्चों सही हो गया। तो देखो, अरे क्या है, तो रहने दो इसको, नाराज ना करो। हो गया सही। तो स्टीम अगर किस में बदल रहा है? वाटर। वाटर में। तो हम देखते हैं कितनी हीट रिलीज होगी। स्टीम कितने ग्राम की है? 1 ग्राम की। वाटर भी इतना रिलीज होगी। तो चल देखो, पहले तो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से किस में बदलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे।
वाटर पर, फिर वो किस में बदल सकता है सर वाटर वापिस से? वाटर में मैक्सिमम किस में जा सकता है? 0 0 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम जा सकता है, मिनिमम सॉरी, लेकिन हमें पता नहीं है तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो दो जगह हीट रिलीज हो रही है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक ठीक है सर, यहाँ पर कितनी हीट रिलीज होगी हमें पता है, 100 से 100 जाने में तो ml का फॉर्मूला लगता है, तो Q इज इक्वल टू मास इंटू L। मास है 1 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है? 540 540 कैलोरी यहाँ रिलीज हो गई, और उसके बाद भी इसमें रिलीज होगी ना कुछ, अगर वाटर भाई आगे किसी टी टेम्परेचर पे जाएगा तब भी रिलीज होगी, लेकिन 540 तो यही हो रही है, कम से ज्यादा, कम से कम तो 540 तो हो ही रही है। आगे वाले का तो मेरे को पता नहीं, आगे भी होगी रिलीज, लेकिन इतना तो कंफर्म है कम से कम कितनी तो होगी 540 540 तो रिलीज होगी। अब एक बार देखते हैं आइस भी किस में कन्वर्ट हो रही है वहां साइड में, वाटर में वो मैक्सिमम कितने में हो सकती है सर? 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री कितना जा सकती है? गर्म कितना हो सकती है आइस ज्यादा 100 ज्यादा? डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पहले तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, फिर 100 में, तो यहाँ से यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा m इंटू एल एल का, फिर लगेगा ms डेल्टा टी का। m 1 ग्राम है, फ्यूजन का हीट कितना है 80 80 प्लस m1 है, वाटर बन चुका है तो स्पेसिफिक हीट 1, अब गेन इन टेम्परेचर 100, तो 80 प्लस 100 कितना हो गया? 180 ओहो, मतलब आइस अगर वाटर में मैक्सिमम भी पता करना पहुंचना चाहती है तो उसको कितनी चाहिए हीट? 180 ये तो भाई साहब 180 डिग्री अपने वाटर में कन्वर्ट होते ही 540 कर रहे हैं सर, समझ रहे हो? उसको तो सिर्फ 180 चाहिए। ये अगर सिर्फ वाटर में भी चेंज हो रहा है ना, आगे तो हमने बात ही नहीं करी अभी, सिर्फ अगर किस में चेंज हो रहा है, वाटर में भी चेंज हो रहा है, तब भी इससे तो कितनी ज्यादा हीट निकाल रहा है, हाँ या ना? यस सर हाँ, इसका मतलब स्टीम को वाटर में भी पूरी तरह से कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही कितनी हीट मिल जाएगी इसको? 180। समझ में आ रहा है? तो हमने जो अजम्पशन माना था उसमें पूरा स्टीम किस में कन्वर्ट हो रहा था? वाटर में, लेकिन एक्चुअल में स्टीम को वाटर में पूरी तरह से कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। स्टीम का सिर्फ कुछ पोर्शन ही वाटर में कन्वर्ट अगर हो जाए तो कितनी हीट निकल जाएगी? 180 वही हीट तो इसको चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए। तो स्टीम सिर्फ कितनी रिलीज करना चाहेगा एनर्जी? 180। तो वो देखते हैं कितना में होता है। अगर स्टीम ने वाटर में बदलना है और सिर्फ कितनी हीट रिलीज करनी है सर? 180 180, वो भी 100। अभी सिर्फ चेंज हो रहा है, अभी सिर्फ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? Q इज इक्वल टू m इंटू एल एल। तो देखते हैं सर स्टीम को कितना कन्वर्ट होना है कि कितनी एनर्जी मिले? सिर्फ 180। तो Q की जगह तो लिख दूं 180। स्टीम मास कितना है? 1 ग्राम, और वो कितना होता है? L। 540 तो देखो m की वैल्यू, अभी m मेरे को निकालना है ना, मैं टोटल ग्राम था 1, मैं चाहता हूं कि कितने स्टीम से ही कितनी एनर्जी निकल जाए। अगर पूरा स्टीम रिलीज हो जाएगा मान लो, तो कितनी एनर्जी निकालेगा? 40 500। क्या 540 चाहिए उसको? नो सर उसको तो 180 चाहिए। तो मैं देखता हूँ 180 के लिए कितना मास चाहिए स्टीम का। तो देखो 0 से 0 कट गई, 18/54 कितना हो गया? 1/3। तो मतलब अगर स्टीम 1 ग्राम है ना, तो उसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही, यानी 0.33 ग्राम, समझ रहे हो? 0.33 ग्राम ही किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। और उसी से ही उसको एनर्जी मिल जाएगी, और आइस किस में बदल जाएगा? वाटर में बदल जाएगा। तो पूरी स्टीम को वाटर में कन्वर्ट होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ कितने पार्ट को स्टीम में वाटर में कन्वर्ट किया है? 1/3। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? यहां से आइस तो पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। तो कितने ग्राम हो गया आइस का तो वाटर में कन्वर्जन? 1 ग्राम। तो मिक्सचर में 1 ग्राम पानी तो पक्का है या ना? सबको पता है, क्योंकि वो पानी कहां से आया सर? आइस से आया। लेकिन स्टीम भी क्या पूरा 1 ग्राम कन्वर्ट हुआ वाटर में? नो सर कितना पार्ट कन्वर्ट हुआ? सिर्फ 1/3 तो टोटल पानी कितना हो गया सर? 1/3 पार्ट तो स्टीम का, और 1 ग्राम पूरा किसका? आइस वाले का। तो टोटल ऐड करना कितना हो गया? 4/3 ग्राम। तो अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था जेई में कि बताओ जो मिक्सचर है उसमें टोटल पानी कितना है? तो बता दो कितना है? 4/3। उसमें से 1 ग्राम तो पूरा किसने दिया? आइस ने।
आइस ने स्टीम ने सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट किया? 1 1 by बटा। 3 तो जो बचा हुआ है सर वो तो अभी भी क्या बना हुआ है? स्टीम स्टीम बना हुआ है। तो वो कितना बचा हुआ है सर? टोटल कितना था? 1 ग्राम स्टीम और 1 ग्राम आइस, 2 ग्राम हो गया ना। 1 ग्राम स्टीम और 1 ग्राम आइस मिला दूं तो कितने ग्राम हो गया? 2 ग्राम। 2 ग्राम अब 2 में से पानी कितना है? 4 बटा 4/3 ग्राम ये तो है पानी। तो बचा हुआ क्या होगा सर? स्टीम आइस तो कितना हो गया देख लो, 2 बटा 3 2 में से 4/3 माइनस करोगे तो कितना आएगा सर? 2/3 ग्राम 2/3। तो मिक्सचर की कंपोजिशन पूछ लेता है वो, बताओ मिक्सचर में क्या क्या है तुम्हारे, तो तुम बता दो मिक्सचर में वाटर भी है और स्टीम भी है। वाटर कितना है सर? 4/3 ग्राम और स्टीम कितना है? 2/3। 2/3 तो ये जेई में क्वेश्चन पूछता था। क्लियर है? इसीलिए हमारा आंसर ज्यादा इसी वजह से आया था क्योंकि हमने पूरी स्टीम को किस में कन्वर्ट कर दिया था? पानी वाटर में। लेकिन उसकी तो जरूरत ही नहीं नहीं थी। सिर्फ 1/3 ही अगर कन्वर्ट हो तो वेपर। इसको दूसरी अप्रोच से भी समझ सकते हो लेकिन वो भी मैं नहीं बताने वाला, सिर्फ इतना ही काफी है हमारे लिए। क्लियर है सबको? अगर किसी को अभी भी और जानना हो ना तो वो ना इसका भी क्या पता करके आओ होमवर्क में, इस वाले क्वेश्चन का मिक्सचर पता करके आओ। क्या पता करके आओ? मिक्सचर। ये जो क्वेश्चन दिख रहा था ना पीछे जो था, अब देख लेना पीछे जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें तुमने फाइनल टेम्परेचर तो बता दिया लेकिन इसका ये नहीं बताया कि कितना पार्ट स्टीम का है और कितना पार्ट वाटर का है। और हो सकता है इसमें स्टीम हो भी ना, सिर्फ क्या हो? वाटर। वो तुम पता करके देख लेना। अगर इसका आंसर तुम्हारा निकल जाता है तो समझ लेना तुम्हें इस कंसेप्ट समझ में आ गया, वरना छोड़ देना। इतना हीट तो हीट वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, कब 100 डिग्री लगाना है, कब क्या लगाना है। क्लियर है सबको? यस सर हाँ, बट ये याद रख लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 280 नॉट पॉसिबल पॉसिबल फॉर वाटर। क्लियर है? यस। यस सर वाटर की स्टेट में वाटर का 280 पॉसिबल नहीं है तो इसलिए 100 लगा दो। तो ये उसका एग्जैक्ट रीजन था बच्चे। बट आज जाकर एक बार इसको देख लेना अच्छे से, अगर हो पाए तो ठीक है, ऐसे ऐसे 2-4 क्वेश्चन वो ट्राई कर लेना। अगर 2-4 क्वेश्चन भी हो जाएं तो समझ लेना कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना मैंने आपको बता दिया ये कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही, ठीक, या डायमेंशन में आ जाएगा या कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा क्वेश्चन। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आपको पता लग गया, आप सिर्फ डाउट्स होंगे और कोई फॉर्मूला रिवीजन चाहिए होगा आपको तो बता देना मुझे, और डाउट हो तो आप ग्रुप में सेंड भी कर देना। हो सकता है कि हमें आपको टाइम बचाने के लिए हम ग्रुप में ही उसका आंसर दे दें। क्लियर है? राइट? हाँ या ना? बोलो। सर वो आप जो करा रहे हो ना उसका नाम क्या है? क्या जो आप करा रहे हो ना अभी उसका थर्म बताया तो था उस चैप्टर में। क्या है ये? कैलोरीमेट्री किसके अंदर नहीं आ रहा है? ये थर्मल वाला है ना, प्रॉपर्टीज। कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर आ रहा है। मैं बुक में देख रही थी सर। ओके सर। क्लियर है? ओके बच्चे, तो ये पूरा